साथियों नमस्कार, मैं गंगाराम तांत्रिक आप सभी के बीच में आज जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं पितृपक्ष का आखिरी दिन है, लास्ट दिन है और सब लोग नवरात्रि की तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे फ़ोन आए हैं जिन लोगों ने बोला कि गुरुजी कुछ ऐसा जानकारी दीजिए जो कलश से संबंधित हो, कलश स्थापना को लेके या कलश पूजा को लेकर के, घट पूजा, घट स्थापना। तो साथियों आपको बता दें 3 अक्टूबर को नवरात्रि का प्रथम दिन है और जैसे कि आप सभी जानते हैं बृहस्पतिवार का दिन है। 3 तारीख को नवरात्रि की शुरुआत है और शुरुआत में जो घट स्थापना का, जो कलश स्थापना का जो मुहूर्त बन रहा है, ठीक है, जो योग बन रहा है वो सुबह 6:15 से लेकर के और 7:22 तक का ये योग बन रहा है कलश पूजा का, ठीक है। और इसके अलावा दोपहर में भी है। दोपहर में आप जो है अभिजीत मुहूर्त है, दोपहर में अभिजीत मुहूर्त है, आप उसमें भी जो है कलश स्थापित कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं मित्रों कलश विधि की। तो कलश विधि के बारे में बातचीत करें तो आज हमने एक लिस्ट बनाई है जो हम अपना कलश स्थापना करते हैं। वह कलश स्थापना के लिए आप एक मिट्टी का, जैसे कलश स्थापना के लिए मिट्टी की कलश होनी चाहिए, तो मिट्टी की आप एक कुम्हार के वहाँ से एक मिट्टी की कलश लाएं और एक कोसा लाएं जिसमें आप चावल भर के रखेंगे। उसके ऊपर एक दिया लाएं जिसमें बाती रहेगी, तेल रहेगी, ठीक है। गाय के गोबर से उस कलश को अच्छी तरीके से गूँथ लें, मतलब अच्छे तरीके से उस पर फूल बना लें, पत्तियां बना लें, फूल बना लें, उसको अच्छे से गाय के गोबर से लाइनिंग में सजा लें। सजाने के बाद जौ की गुथाई करवाएं। वो जौ की गुथाई कुंवारी कन्याओं के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। और अगर कुंवारी कन्या नहीं है तो फिर बच्चे घर में हैं तो बच्चे भी उसको गूँथ सकते हैं, नहा धो करके साफ़ सुथरा हो करके, या तो आप स्वतः ही उसको गूँथ सकते हैं, ठीक है। अच्छे से गूँथ लें। गूँथने के बाद पंचपल्व आम का 5 पत्ता जो एक साथ होता है ऊपर का भाग, उसको पंचपल्व बोलते हैं हमारे भाषा में। तो पंचपल्व एक ले लें, या पंचपल्व नहीं मिलता है तो पंच अशोक पल्व ले लें, अशोक से भी कलश स्थापना होती है, ठीक है। 5 पान की पत्ता ले लें, 5 जोड़ा छोटा छोटा पंचरत्न बनवा लें 5 टिक्की में, और 5 गांठ हल्दी हो, और क्या बोलते हैं 5 गांठ दूबा हो, 5 रुपये सिक्का हो, एक एक करके 5 पान के पत्ता पे रखने हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी दही, एक एक गांठ हल्दी, और पीसी हुई हल्दी भी थोड़ी सी रख दें, ठीक है। रोली, चंदन, ठीक है, ये सब चीज़ें रख लें। और रखने के बाद तत्पश्चात जो है लाइन से कलश के सामने पहले एक वो बनाएं, बालू का एक चबूतरा छोटा सा बनाएं ताकि कलश उस पर बैठ जाए, इधर उधर गिरे ना, ढिमलाए ना, क्योंकि उसमें जल रहेगा, ठीक है। अच्छे से बना लें। उसके बाद उस पर कलश को गूँथ के रख लें। फिर उसके सामने लाइन से 5 पान का पत्ता लाइन से रख लें, 5 पर 5 गांठ हल्दी 5 पे वितरण कर दें, 5 गांठ दूबा 5 पे वितरण कर दें, 5 एक एक का सिक्का 5 पर रख दें, थोड़ा थोड़ा दही, सिंदूर, रोली चढ़ा दें 5 पे, पंचरत्न 5 पत्ते पे रख दें, अच्छत थोड़ी सी रख दें। रखने के बाद लाइन से रख दें। फिर 2 अगरबत्ती जलाएं। जलाने के बाद माता रानी को दिखा करके, माता रानी की प्रतिमा को या उस कलश को घुमा करके वहाँ पे कहीं अगरदान में खोस दें। खोसने के बाद किसी तीर्थ स्थान या तीर्थ स्थल, दोनों एक ही शब्द हुआ,
तीर्थ स्थान जहाँ लोग जाते हैं नहाने, जैसे गंगा जी हो गई, सरजू जी हो गई, जमुना जी हो गई, मतलब तीर्थ स्थान के भी जल, वैसे हमारे वहाँ भी जल है, आपके वहाँ भी जल है। तीर्थ स्थान का जो जल है किसी शीशी में या किसी कटोरे में लेकर के रख लो, ठीक है। फिर उस घड़े में जल को भरा, यानी पानी को भरा, देख लें एक लेवल तक हो जाए उसके मुँह के बराबर। फिर ये वाली पानी जो उसमें डालना, डालने के बाद अम्बा की स्तुति करें, माँ की स्तुति करें, ठीक। माँ का ध्यान करने के बाद माँ विंध्यवासिनी का, माँ शक्ति दुर्गा का, माँ नव दुर्गा का, माँ शैलपुत्री का ध्यान करने के बाद वो कटोरा में तेल बत्ती डालना। एक कोसा जो उससे बड़ा है उसमें जो है चावल भरना, चावल भरने के बाद उसको भी वहीं रखना। जब ये पानी डालने के बाद कलश में गंगा जी को डालने के बाद आप जो है, जो सामने आपके है 5 पत्ता है, उसको दही, गुड़ भी थोड़ा थोड़ा सा सब पे डालना है, मीठा, ठीक है। दही, गुड़ और रोली फिर मिला करके तिलक बना करके अपने घड़े पे 9 जगह टीकना, माता का नाम लेके, ठीक है। टीकने के बाद फिर पत्ते पर टीकना, जो 5 पत्ता उस पे जो है तिलक करा, कलश पे तिलक करा। करने के बाद जो है फिर माता का ध्यान करें कि हे माता, हम मानव प्राणी हैं, हमारे द्वारा इस संकल्प विधि में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है, हमारे मन से कोई त्रुटि होती है, हमारे कर्म से कोई त्रुटि होती है, हमारे विचारों से कोई त्रुटि होती है, तो आप माँ मुझे इसके लिए क्षमा करें। हे माता, हे जगदम्बा, हमारे कलश इस पूजा से माता प्रसन्न हो, विराजमान हो हमारे वहाँ, हमको वह सौभाग्य प्राप्त करें कि हम आपका सेवा कर सकें, ठीक है। अपने मन भाव में, अपने विचारों में ये कर लेनी है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो एक माला जो है जप भी कर सकते हैं उस समय गंगा जल डालने के बाद। वह मंत्र है ओम वरुण स्योतंभ नमसी वरुणास्य इसकाम सर्जनी यथो वरुणस्य रीत सदन्यासी वरुणस्य रीत सदमासी वरुणस्य रीत सदनाम सीद। इस मंत्र का जप करके जल भर दें, ध्यान लगाएं जो हमने बताया है, ठीक है। एक बार मंत्र फिर से हम मिला लेते हैं। ओम वरुण स्योतंभ नमसी वरुणस्य इसकामय सर्जनी सथो, ठीक है। वरुणस्य रीत सदन्यासी वरुणस्य रीत सदमसी वरुणस्य रीत सदनमा सीद। ये मंत्र है, मैं पुस्तक से पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे 6 महीने में एक बार कलश स्थापना होती है, तो इसलिए जो है कि बार बार इसकी आवश्यकता होती नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। एक बार फिर मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ओम वरुण स्योतंभ, ओम वरुण स्तोतंभ, ओम वरुण स्तोतंभ, ओम वरुण स्तोतंभ। रिपीट कर रहा हूँ। ओम वरुण स्तोतंभ नमसी वरुणस्य इसकामय भय सर्जनी सथो वरुणस्य रीत सदन्यासी वरुणस्य रीत सदमसी वरुणस्य रीत सदनमा सीद। ये मंत्र जैसे एक साथ बहुत लंबी मंत्र है, उसमें से कट कर करके मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो आप लोग इसको वीडियो को भगा करके थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के लिखिएगा, क्योंकि एक साथ पूरी मंत्र नहीं पढ़ा जा सकता है,
ठीक है, बताने का मतलब ये है। और जो है ये जो 5 पत्ता है जो आपके सामने है, कलश मंत्र नहीं आती है, नहीं पढ़ पाते हैं, कोई बात नहीं, माता को स्तुति करिए, ध्यान करिए, ठीक है। ध्यान करने के बाद ये पत्ता जो है 5 पत्ता बारी बारी से एक दूसरे के ऊपर रख करके उस कलश में डाल करके जो 5 पत्ता आम के पलों का है उसके ऊपर रख करके उसमें कोसा में चावल जो है उसके ऊपर रख करके उसके ऊपर दिया रख करके उस दिया की लौ पूर्व या पश्चिम 2 दिशा की तरफ होनी चाहिए, उत्तर दक्षिण नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसको जलाना, जलाने के बाद कुछ फल हो जो कलश के पास चढ़ा दें माता रानी को, भोग भेंट के रूप में 2 अगरबत्ती माता को जला दें। जलाने के बाद फिर अपने देवी देवता का या फिर माता का फिर विधि विधान से पूजा पाठ करें, ठीक है। ये अखंड कलश के बारे में हमने बताया है। दीपक बुझनी नहीं चाहिए, तेल जो है तिल्ली के तेल में होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए। और साधक जो है दुर्गा सप्तशती का, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा, दुर्गा सप्तशती को पढ़ेगा। मार्केट में मिलेगी दुर्गा सप्तशती पुस्तक है, उसमें हिंदी और संस्कृत दोनों का अवलोकन दिया होता है नीचे ऊपर करके, ठीक है। तो दोनों का वो हिंदी ट्रांसलेट टू संस्कृत, संस्कृत टू ट्रांसलेट हिंदी, उसमें दिया होता है। आप जो है उसको पढ़ सकते हैं। माता के लिए एक रेशियो बनाना कि इतने दिन में हमारा पाठ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग 2 घंटे 10 मिनट में दुर्गा सप्तशती को अच्छे से पढ़ लेते हैं पूरे, तो नहीं अगर पूरा पढ़ पाते 3 या 4 पेज डेली पढ़ें, सुबह शाम। उसको पढ़ने का मतलब ये है कि आपका जो ध्यान है वो माता अम्बा के स्तुति में ध्यान लीन रहेंगे आप, ठीक है। नहीं पढ़ पाते हैं कोई बात नहीं, आप माता जी को प्रणाम करिए। सुबह शाम आप नहाएंगे, अपने कलश पे अगरबत्ती कपूर माता को धूप दीप अवैध सब चलाएंगे। वहीं आपके देवी देवता के भी अगर स्थान है तो उन लोगों का भी पूजा पाठ करेंगे। 9 दिन सुबह शाम आपकी यही क्रिया है, ठीक है। माता प्रसन्न होती है, ऐसे कलश की विधि हमने आपको बताया है। 9 दिन का जो लोग व्रत रहते हैं, फलाहार रहते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं शाम को टीना का चावल या कुछ खाते हैं, तो वो भी 9 दिन में ही आते हैं, ठीक है। रहते हैं तो आपका अपना एक बिस्तर होनी चाहिए, और कोशिश करें कि जो बिस्तर हो आपका वो कलश के पास हो। माता का ध्यान, माता अपने कलश पे वास करेगी तो माता के सेवा में आपको तब पर हाजिर रहना है। ऊंचे स्थान पे नहीं सोना है, माता के ज़मीन पे, बिल्कुल ज़मीन पे सोनी है, चटाई वगैरह डाल के, ठीक है। रात में जग करके तेल उसमें चेक करना है, बाती चेक करना है। ये प्रक्रिया 9 दिन का है। 9वें दिन आपको कलश विसर्जन के लिए गंगा जी को जाना होगा, ठीक है। जैसे सब लोग अपने कलश का विसर्जन करते हैं वैसे आप भी अपने कलश का विसर्जन करके फिर हवन की तैयारी करते हैं, ठीक है। हवन की तैयारी हम आपको वो वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कौन से मंत्र का हवन करनी है। ये रहा माता के कलश स्थापना, और कलश को शुरू से लेकर के लास्ट तक केयर करना है। कलश को कैसे स्थापित करें और कलश को विसर्जन कैसे करें, ठीक है। अब कलश विसर्जन से पहले नवरात्रि का जो 9वां दिन का जो पारण होगा वो आप 9 कन्याओं का भोजन करवाएंगे, 9 कन्याओं का पैर पखारेंगे, 9 कन्याओं का आशीर्वाद लेंगे, 9 कन्याओं को आप दक्षिणा देंगे, ठीक है। 9 कन्याओं की पतरी का थोड़ा थोड़ा, खाने से पहले पतरी का थोड़ा थोड़ा भोजन निकाल करके एक पतली में करके वो प्रसाद के रूप में आप पाएंगे अपने पारण के लिए, ठीक है। वो चीज़ें होगी नवरात्रि के 9वें दिन यानी 10वें दिन पारण के दिन, ठीक है। पारण तब होगा, कन्याएं तब खाएंगी जब कलश आप विसर्जन करके आएंगे, उसके बाद की ये सारा प्रक्रिया करेंगे। कुछ लोग 9 दिन के अंदर 9 कन्याओं को डेली बुलाते हैं और डेली फलहार भोजन कराते हैं, जैसे फल खिलाते हैं, बैठा करके कुछ दक्षिणा देते हैं, पैर पखारते हैं। तो ये भी प्रक्रिया आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हर कंडीशन में माता आपसे प्रसन्न होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ें, आपके जिस कमरे में, जिस घर में कलश की स्थापना है उसमें कोशिश करें कि कोई मांस मदिरा का सेवन करके ना जाए,
या परिवार में कोई इस तरीके से उद्दंडता ना करे, ठीक है। यदि अगर ऐसा भी कुछ है तो वो उस कमरे को नहीं खोलेंगे आप जिस कमरे में कलश स्थापित है। उस व्यक्ति से दूर रहें, शरीर टच ना हो, ठीक है। फैमिली से थोड़ा सा अलग सोना है, इस तरीके से चीज़ें हैं। माता की जो देखिए जो सनातनी विधि है वो विधि हमने आपको बताई है साथियों। जो प्रथम दिन है वो माता शैलपुत्री का है और प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। बाकी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से वह सारी जानकारी दी जाएगी, स्टेप बाय स्टेप करके हम वो सारी जानकारी आप लोगों को देंगे। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।